एक ऐसा जंगल जो डायनासोर के जमाने के जीवों का आखिरी गढ़ है। एक ऐसा पार्क जो पूरी दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गेंडों का अकेला आशियाना है। हम बात कर रहे हैं आसाम की गौरव काजीरंगा नेशनल पार्क की। यूनेस्को की यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की सबसे बड़ी शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल मानसून के महीनों में यही जन्नत इन बेजुबान जानवरों के लिए एक मौत का कुआं बन जाती है। आज के इस वीडियो में हम काजीरंगा के उस कड़वे सच को करीब से देखेंगे जो चमचमाती वर्ल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर छुपा दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1904 से। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की पत्नी मैरी कर्जन जब आसाम आई तो उन्होंने गेंडों को देखने की इच्छा जताई, लेकिन पूरे जंगल में उन्हें एक भी गेंडा दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें समझ आया कि शिकारियों ने इस प्रजाति को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है। उन्होंने अपने पति से इस जंगल को बचाने की जिद की और 1905 में जन्म हुआ काजीरंगा का। आज करीब 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये पार्क सिर्फ गेंडों का ही नहीं बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरन का भी घर है। यहाँ का इकोसिस्टम इतना समृद्ध है कि इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षित जंगलों में गिना जाता है। लेकिन साल के 3 महीने इस जन्नत की किस्मत ही बदल जाती है। जैसे ही जून और जुलाई का महीना आता है, आसाम की जीवन रेखा कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर आ जाती है और देखते ही देखते काजीरंगा नेशनल पार्क का 70 to 80% हिस्सा पानी में डूब जाता है। एंटी पोचिंग कैंप जहां वन रक्षक रहते हैं वे पानी से घिर जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब आपके घर में पानी भरता है तो आप ऊंचे स्थानों या छतों पर चले जाते हैं, लेकिन ये जानवर कहाँ जाएंगे? पानी बढ़ते ही काजीरंगा के गेंडे, हाथी और हिरन अपनी जान बचाने के लिए पार्क की दक्षिणी सीमा को पार कर कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियों की तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन इन पहाड़ियों और काजीरंगा के बीच में खड़ी है इंसान की बनाई गई एक सबसे बड़ी रुकावट, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 37 NH37। अपनी जान बचाने के लिए जब ये डरे हुए जानवर इस तेज रफ्तार से हाईवे को पार करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये भारी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। हर साल इस बाढ़ में डूबने से ज्यादा तो जानवर सड़क हादसे में मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, जब ये जानवर नेशनल पार्क से बाहर निकलते हैं तो शिकारी इस मौके का फायदा उठाने के लिए घात लगाकर बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ हमें आसाम के फॉरेस्ट गार्ड्स और स्थानीय लोगों को सलाम करना होगा। जब पूरा देश अपने घरों में सुरक्षित बैठा होता है तब ये जाबाज वन कर्मी छाती तक गहरे पानी में तैरकर भूखे प्यासे रहकर इन जानवरों को रेस्क्यू करते हैं और शिकारियों से उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और वैज्ञानिक बात है कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि काजीरंगा के लिए यह बाढ़ एक अभिशाप भी है और वरदान भी। अगर हर साल यह पानी न आए तो यहाँ की दलदली जमीन सूख जाएगी और वो घास खत्म हो जाएगी जिसे गेंडे खाते हैं। यह बाढ़ का पानी पूरे पार्क की सफाई करता है और नई मिट्टी बिछाता है, जिससे जंगल दोबारा जीवित होता है। अब समस्या प्रकृति की बाढ़ की नहीं है, समस्या यह है कि इंसानों ने जानवरों के पारंपरिक रास्तों पर होटल्स, दुकानों और घर बना दिए हैं, जिससे उनको भागने का रास्ता बंद हो गया है। काजीरंगा को बचाने के लिए हमें इन कॉरिडोर्स को आजाद करना होगा। दोस्तों, आसाम के इस बेजुबान गौरव की कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली बार जब भी काजीरंगा डूबे तो देश की नजरें इस पर टिकी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।